खुशी से झूम उठे और खाने में डूब गए। थोड़ी देर में वे लोग भी आ पहुंचे जो पिछले रविवार को रह गए थे। काका ने उन्हें भी प्लेटें सजाकर दी। वे चाव से खाने लगे और बोले, वाह काका, इंतजार तो बहुत लंबा था, पर आज तो 2 गुना स्वाद मिला। भीड़ में एक नया चेहरा भी था। साफ कपड़े पहने, थोड़ा शहरनुमा अंदाज वाला आदमी। उसने काका की थाली खाई और फिर धीरे से बोला, काका, अगर आप मुझे ये रेसिपी बता दो तो मैं आपको जितना कहो उतने पैसे देने को तैयार हूँ। काका ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? आज पहली बार देख रहा हूँ। मैं शहर में बड़ा होटल चलाता हूँ। तुम्हारे मटन की चर्चा सुनी थी, इसलिए यहाँ चला आया। अगर ये रेसिपी मिल जाए तो मेरे होटल का धंधा दुगना हो जाएगा। काका शांत होकर बोले, मान लो कि मैं तुम्हें ये बता भी दूं, तो भी तुम्हें वही स्वाद नहीं मिलेगा। वो हैरान होकर बोला, क्यों काका? स्वाद तो रेसिपी से आता है। नहीं भाई, स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता। ये मटन धीमी आंच पर चूल्हे में पकता है घंटों तक। तुम्हारे होटल में तो गैस का चूल्हा होगा, वहीं से फर्क पड़ जाएगा। वो आदमी जिद पर अड़ गया। फिर भी बता दो काका, मैं तुम्हें खूब पैसे दूंगा। पैसों से स्वाद नहीं बिकता। अगर कभी मुझे अपना राज बताना होगा तो मैं अपने गांव वालों को बताऊंगा, तुम्हें नहीं। ये सुनते ही वो शहर वाला गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। वाह काका, आप तो सच में गांव की शान हो। बस भाइयों, यही प्यार ही मेरी असली कमाई है। उस रात जब सब सो चुके थे, काका और काकी खाट पर बैठे बातें कर रहे थे। भगवान, अब उम्र हो रही है। सोचता हूँ हमारे इस मटन के राज को आगे कौन संभालेगा। काकी ने सहमति में सिर हिलाया। सही कह रहे हो, पर किसे दोगे ये राज? कौन बना पाएगा तुम्हारी तरह? क्या पता कोई खुद चलकर आ जाए, जिसे ऊपर वाला हमारे लिए भेजे। दोनों यही सोचते सोचते सो गए। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई है घर में? बाहर से एक धीमी आवाज आई। काका बाहर निकले तो देखा एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। लड़का बोला, काका, मैं अनाथ हूँ, कई दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? काका उसे अंदर ले आए। काकी ने तुरंत चावल और बचे हुए मटन के टुकड़े परोसे। लड़के ने आंखों में आंसू लिए खाना खाया। काका ने प्यार से पूछा, बेटा, तुम अनाथ हो और हमारे भी कोई संतान नहीं। क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगे? लड़का कुछ देर सोचकर बोला, काका, मुझे खुशी होगी आपके साथ रहने में। आज से तुम हमारे बेटे हो। अब हमारा राज भी तुम्हारा है। इस तरह काका और काकी को अपना वारिस मिल गया। तीनों साथ रहने लगे और गांव में उनकी खुशियों की नई कहानी लिखी गई।